वैल्यूएशंस ऑफ मटेरियल इश्यूज। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फीफो मेथड। फीफो कहने का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटेरियल इन द ऑर्डर इन विच दे आर परचेज। फीफो मेथड के अंदर हम लोग जो रॉ मटेरियल इशू करते हैं, किस ऑर्डर में इशू करते हैं? जिस ऑर्डर में परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने परचेज किया 1 जनवरी को, फिर परचेज किया 2 जनवरी को, और 3 जनवरी को हम लोग को रॉ मटेरियल इशू करना है। तो 3 जनवरी को जो हम इशू करेंगे रॉ मटेरियल, वो कौन से परचेजेस से करेंगे? तो फीफो मेथड के अंदर हम लोग जो इशू करेंगे 3 जनवरी को, वो जो हम लोगों ने 1 जनवरी को परचेज किया था उस मटेरियल में से इशू करेंगे। इट इज सुटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइस because the material cost charged to productions will be high while the replacement cost of material be low। फीफो मेथड कब सुटेबल होता है? जब फॉलिंग प्राइस होता है। फॉलिंग प्राइस कहने का मतलब क्या चीज़ हो गया? जो हम लोग रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइस फॉल कर रही है। पहले जो हम लोगों ने परचेज किया वो लेट से 5 रुपीज़ के रेट से परचेज किया, फिर 4 रुपीज़ के रेट से परचेज किया, फिर 3 रुपीज़ के रेट से परचेज किया। तो प्राइस क्या चीज कर रही है? फॉल कर रहा है। ठीक है, बिकॉज द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शंस विल बी हाई। तो हम लोग जो इशू जो करेंगे मटेरियल को, वो किस रेट से इशू करेंगे? फीफो मेथड में। फीफो मेथड में जो इशू करेंगे, जो फर्स्ट हम लोगों ने परचेज किया है, फर्स्ट परचेज किया है हाई रेट से हम लोगों ने परचेज किया है। हमारे एग्जाम्पल में 5 रुपये के रेट से परचेज किया था, फिर 4 रुपये के रेट से परचेज किया, फिर 3 रुपये के रेट से परचेज किया। अब फीफो मेथड में सबसे पहले कौन वाला इशू करेंगे? जो वाला हम लोगों ने फर्स्ट टाइम परचेज किया था 5 रुपये के रेट से, फिर 4 रुपये वाले रेट वाले को इशू करेंगे, फिर 3 रुपये के रेट वाला इशू करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो होगा एट द एंड ऑफ पीरियड, वो कौन सा बचेगा हमारे पास? 3 रुपये वाले रेट वाला बचेगा। बचेगा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या चीज होगा? लो होगा। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू ऑपरेट। ये सिंपल है समझना और इजी है ऑपरेट करना। इन दिस मेथड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी रिप्रेजेंट वेरी क्लोजली एट करंट मार्केट प्राइस। इस मेथड में जो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा एट द एंड ऑफ पीरियड, वो जो होगा वो क्लोजली टू करंट मार्केट प्राइस होगा। जैसे 5 रुपये के रेट से था परचेज किया, 3 के रेट से परचेज किया। ठीक है, डिक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड था, तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा वो 3 रुपये के रेट वाला बचेगा। तो अभी मार्केट में भी क्या चीज चल रहा है? करंट मार्केट रेट वो 3 रुपया ही चल रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा रॉ मटेरियल का, वो लमसम करंट मार्केट प्राइस के इक्वल होगा, वही बोलना चाह रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी रिप्रेजेंट वेरी क्लोजली एट करंट मार्केट प्राइस।